चोपड़ा और इस वैलेंटाइंस आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ। रसमलाई किसे पसंद नहीं है, लेकिन रसमलाई हम लोग बाहर जाके खाते हैं। अब रेसिपी आपको दे रहा हूँ, आप बना लीजिए, जाइए अपने वैलेंटाइंस को खुशहाल मनाइए। चलिए सबसे पहले भारत गैस ऑन की जाए और उसमें दूध जो कि गाय का दूध है उसे पका लिया जाए। गाय के दूध को पहले पकाएंगे, फिर थोड़ा टेम्परेचर उसका कम करेंगे और फिर उस दूध को फाड़ा जाएगा। ये करीबन 2 किलो गाय का दूध है और इसमें से करीबन 400 ग्राम छेना निकल जाएगा। हर एक किलो में से 200 सवा 200 ग्राम छेना निकलता है, यानी कि 2 किलो में से 400 ग्राम छेना निकलना चाहिए। एक रसमलाई 50 से 60 ग्राम की, तो आप लगा लीजिए कितनी रसमलाई बनेगी, है ना। अब इसे अच्छे से पका लिया जाएगा। अब रसगुल्ले रसमलाई की जो चाशनी होती है वो सेम होती है, यानी कि जो तरीका रसगुल्ले बनाने का है वही रसमलाई बनाने का है। और यहाँ पर दूध उबल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ चाशनी बना ली जाए। तो करीबन एक बड़ा कप यानी कि 3 कटोरी चीनी। अब इसी चाशनी में जो रसगुल्ला या रसमलाई वो पकेगा, इसलिए चाशनी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और जितना चीनी उससे दुगना पानी। भारत गैस एक बार फिर से ऑन करके ये चाशनी को भी अच्छे से उबाल लिया जाए। अब घरों में जब पनीर बनाते हैं तो उबलते हुए दूध में ही सिरका या सिट्रिक एसिड या नींबू डाल के फाड़ देते हैं, लेकिन छेना बनाते हुए दूध को एक बार उबाला लाने के बाद हल्का टेम्परेचर कम करना चाहिए, ऐसा हलवाई लोग बोलते हैं। हमारे हलवाई साहब जो हमें सिखाए थे उनने भी यही बताया था। अब ये दूध को थोड़ा सा ठंडा किया जाएगा और फिर इसे फाड़ा जाएगा। इधर चाशनी जो है उबल रही है, ये एक तार से कम, तब डन। दूध को हल्का ठंडा कर लिया है, इतना ठंडा कि आप उसमें उंगली डाल सकें, मतलब ऐसा भी नहीं कि ल्यूक वार्म, बट उतना कि आप उसमें उंगली डाल सकें। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इस दूध को फाड़ेंगे टाटरी से, यानी कि सिट्रिक एसिड। वैसे नींबू से भी फाड़ा जा सकता है, लेकिन नींबू का जो थोड़ी सी खुशबू होती है ना, वो रह जाती है, तो वो रसगुल्ले रसमलाई में अच्छी नहीं लगती है। तो 1 चम्मच टाटरी में 4 से 5 चम्मच पानी, उसे अच्छी तरह से घोल लो और अब इस दूध में धीरे धीरे करके छोड़ना है। पहले 2 चम्मच डालेंगे, अच्छे से हिलाएंगे, फिर 2 चम्मच डालो। आइडिया ये है कि ज़्यादा टाटरी का पानी नहीं होना चाहिए, जहाँ पे दूध फटना लग जाए वहाँ पे टाटरी डालना बंद। ये देखो जी, अब ये दूध फटा यानी कि छेना बना और छेने का पानी अलग। अब इसे एक बार अच्छा सा स्टर दे दिया जाए ताकि सारा का सारा जो फैट है वो दूध से निकलकर बाहर आ जाए। अब एक पतला कपड़ा, मसलिन क्लॉथ प्रेफरेबली, उसे गीला करके रेडी रखें। साथ में एक बोल, अब इसे छानना है। दो किलो दूध में से ये करीबन 300 से 400 ग्राम छेना निकला है। अब इस छेने को हमें धोना है, तो पहले ये पानी डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर इसमें फ्रेश पानी भर के इसे छेने को धोएंगे। ये करने से सारा का सारा जो सिट्रिक एसिड, जो एक्स्ट्रा सिट्रिक एसिड का जो फ्लेवर है या जो तत्व हैं वो निकल जाएंगे और छेना जो है थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। बस अब 2 बार धोने के बाद इस छेने को अच्छी तरह से निचोड़ लिया जाए। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि छेना अगर एकदम ठंडा हो गया तो वो मसला नहीं जाएगा, तो इसलिए वार्म छेने को ही हमें मसलना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके जो फैट है वो एक साथ आ जाए। लेकिन इसे 5 से 7 मिनट लटका देंगे इस तरीके से ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए। अब इस छेने को एक कपड़े पे लेकर
इस तरीके से जितना पानी इसका बचा है वो हमें निकाल देना है। जितना एक बार में खींचने से पानी निकल सकता है उतना निकाल दिया जाए। फिर उसके बाद अब इस छेने को मला जाएगा अच्छे से। अब ये देखिए, ये छेना जो है निकला है 2 लीटर दूध में से। अब इसे अच्छी तरह से मसलना है। जब तक मसलना है, जब तक ये एक मिक्सचर ना बन जाए, और अपने पाम्स को यूज़ करते हुए इसे एक साथ ले आएंगे। अब एक तरफ चाशनी उबल रही है, और क्योंकि रसमलाई बनानी है तो वो रस की मलाई जो है ना, वो दूध को रिड्यूस करने से बनेगी, तो दूध को भी रिड्यूस करने चढ़ा देते हैं। अब ये मल के मिक्सचर जो है एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए और एक साथ आ जाना चाहिए इस तरीके से। ये हल्का सा क्रम्बली है, इसलिए इसमें सिर्फ इतने से मिक्सचर में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ये इसे बढ़िया से बाइंड भी कर देगा और टेक्सचर भी देगा। चलो जी, अब ये जो मिक्सचर है ये एक साथ आ गया है और एकदम इवन स्मूथ हो जाना चाहिए। ये देखिए, अगर आप थोड़े से मिक्सचर को लें और इस तरह से दबाएं तो बिल्कुल रवा नहीं होना चाहिए, उसमें स्मूथ होना चाहिए। अब ये जो मिक्सचर है इसे भी ढक के रखते हैं, क्योंकि इसे 5 से 10 मिनट रेस्ट करना है। यहाँ पे रसमलाई के लिए दूध उबल रहा है और इधर चाशनी जो है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। हाथ में हल्का सा चाशनी लीजिए, चिपचिपी होनी चाहिए और पानियल नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब इसमें रसमलाई के जो रसगुल्ले हैं ना वो पकाए जाएंगे बड़े ही स्टाइल में, और इधर मलाई उबल जा रही। रसमलाई का जो दूध है उसमें थोड़ी सी अब फ्लेवरिंग और चीनी डाल दी जाए, थोड़ा सा इलायची कूट के, थोड़ा सा ज़ाफ़रान और साथ में थोड़ा सा खोआ। ये इसको रबड़ी जैसी थोड़ी कंसिस्टेंसी देगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है इसे, और थोड़ी सी चीनी। चीनी टेस्ट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रसगुल्ले जो हैं वो चाशनी में पक रहे हैं, तो चीनी का बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे अगर चीनी ज़्यादा हुई, यहाँ कम हुई तो बड़ा अजीब टेस्ट करेगा। थोड़ी सी चीनी यहाँ पे कम है। चलिए, अब शुरू करते हैं रसगुल्ले रसमलाई बनाने का कार्यक्रम। अब एक छोटा सा गोला, लेकिन उसे अच्छी तरह से इस तरह से मसल के पहले उसे अच्छे से राउंड बनाया जाए। मेक श्योर इसके अंदर क्रैक्स नहीं होने चाहिए, और फिर उसे हल्के हाथ से दबा दिया जाए इस तरीके से। चलो जी, ये रसमलाई की टिक्कियाँ जो हैं ये तैयार है, और यहाँ पर ये जो रबड़ी है, यानी जो रसमलाई का जो मलाई है वो बिल्कुल तैयार है। रस यहाँ तैयार, मलाई यहाँ तैयार। अब ये मलाई को ठंडा कर लिया जाए। अब चाशनी जब एकदम भयंकर उबल रही है ना, उसी में ये सारी रसमलाई की जो टिक्कियाँ हैं इन्हें छोड़ दिया जाए। अब इन्हें ढक के ही पकाओ। ढक के पकाने से ये एकदम सॉफ्ट, एकदम बबली बबली बनेंगी, और बीच में इनका जो शुगर सिरप है वो इनको हमेशा से कवर करे रहना चाहिए। मतलब ये कभी भी ऐसा नहीं है कि ऊपर से आधी सूखी रहें, इसलिए हम ढक के पका रहे हैं ताकि स्टीम से ऊपर का जो तला है वो कड़ा ना हो। बीच बीच में थोड़ा सा रीठे का पानी छिड़केंगे, उससे ये बबल्स आएंगे, रसमलाई को ये दबाएगा और ये अच्छे से पक जाएगा। अब इसमें से थोड़ी सी चाशनी पानी में निकाल ली जाए, क्योंकि
इस चाशनी में रसमलाइयों को ठंडा किया जाएगा। रीठे के पानी से छींटा देने से रसगुल्ले थोड़े सफ़ेद रहते हैं, चाशनी एकदम गाढ़ी नहीं हो जाती। चलिए, अब ये बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे जो ये रूम टेम्परेचर वाली चाशनी है उसमें इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बट बहुत ही एहतियात से ये काम करना है। अब इन्हें आधा घंटा आराम से छोड़ दो, ठंडा होने दो बिल्कुल प्यार से, और फिर उसके बाद चाशनी निचोड़ के बढ़िया से मलाई में डालेंगे, रस मलाई तैयार हो जाएगी। रस मलाई आपके लिए तैयार है। अब इसे कुछ नहीं करना है, इसका रस यूँ निकालना है और ये जो मलाई ठंडी हुई है ना, इसमें बस छोड़ देना है। अब इस मलाई में ना इस रस भरी को अच्छी तरीके से सोख रहने दो, कम से कम 3 से 4 घंटे, तब आएगा इसमें मज़ा, क्योंकि अंदर मलाई घुस जाएगी और फिर जब खाने में जब मज़ा आएगा ना वो अलग ही होगा। लेकिन मुझे एक चीज़ और बहुत पसंद है रसमलाई में, हल्का सा केवड़ा। अब घर पे बनाओ ये बढ़िया रसमलाई और हमें याद कर लेना। फाइनल गार्निश थोड़ा सा चॉप किया हुआ पिस्ता। और अब ये रसमलाई बिल्कुल बढ़िया से तैयार है। घर पे बनाइए, मज़ा आएगा। और साथ साथ भारत पेट्रोलियम के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर ऐसी ब्यूटीफुल रेसिपीज तो आती ही रहेंगी।